Good evening, everyone. Yesterday we have discussed some common methods for the preparation of aldehyde and ketones, and then we started with specific methods of preparation of aldehydes. Today we will continue with the methods of preparation of ketones, those methods which are specifically for ketones only. So in this, first we will see preparation of ketone. इसमें फर्स्ट देखेंगे बाय द यूज ऑफ, आप कह सकते हो फ्रॉम असाइल क्लोराइड और बाय द यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. मैं ऐसा हेडिंग डालता हूं, फ्रॉम असाइल क्लोराइड्स. और एसिड क्लोराइड्स. ये रिएक्शन दो स्टेप में होगा. द फर्स्ट स्टेप इज Grignard reagent RMgX is reacted with cadmium chloride. पहले क्या कर रहे हैं, पहले हम Grignard reagent का रिएक्शन कैडमियम क्लोराइड से कर रहे हैं. Grignard reagent upon reaction with cadmium chloride will be forming dialkyl cadmium. क्या फॉर्म करेगा, dialkyl कैडमियम. एंड इसके साथ मिलेगा MgXCl. सिंपल है, अल्काइल ग्रुप जो है कैडमियम के साथ चला गया और क्लोरीन मैग्नीशियम हलाइड के साथ आ गया, राइट. तो डाई अल्काइल कैडमियम इज फॉर्म. और सेकेंड स्टेप में जो है ये इसका एक्चुअल रिएक्शन है, एसिड क्लोराइड RCOCl. इसमें आप 2 मोल लोगे और इसका हम रिएक्शन करेंगे डाई अल्काइल कैडमियम से. यहां देखिए क्या होगा, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में जो क्लोरीन एटम है, दिस क्लोरीन विल गो विद कैडमियम और अल्काइल ग्रुप यहां इस कार्बन एटम के साथ आ जाएगा. तो आपको क्या मिलेगा, यू विल बी गेटिंग 2 मोल्स ऑफ कीटोन और इसके साथ क्या मिलेगा, कैडमियम क्लोराइड CdCl2. फाइन. इसी से रिलेटेड एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन यहाँ पे हम एग्जांपल में ले लेते हैं. फाइन, पॉज करो. सी, you have an in-text question of NCERT where it is given C6H5CH2 whole twice cadmium. C6H5CH2 whole twice cadmium plus CH3COCl. और इसका आपको प्रोडक्ट बताना है कि प्रोडक्ट क्या होगा. कैसे करेंगे, सबसे पहले ये भी यहाँ पे 2 मोल्स रिक्वायर्ड होगा. बहुत सिंपल है, ये आपका यहाँ पे ग्रुप है, ये ग्रुप इस कार्बन एटम के साथ अटैच होगा और कैडमियम और क्लोरीन कैडमियम क्लोराइड फॉर्म कर देंगे, राइट. सो यू विल बी गेटिंग C6H5CH2. इसके बाद क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड O CH3, राइट. और साथ में मिलेगा CdCl2 कैडमियम क्लोराइड. ये आपको टोटल 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे. ये आपका एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन में है, उसका सॉल्यूशन. क्या हो रहा है, दिस कैडमियम and chlorine
फॉर्म्स कैडमियम क्लोराइड। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे ये जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम कैसा होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मेटल से बॉन्डेड है ना, मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो कार्बन एटम पे यहाँ कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव। और यहाँ पे क्लोरीन एटम गेट रिमूव्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक फिशन गिविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन और नेगेटिव चार्ज कार्बन ज्वाइन हो जाएंगे, यू विल बी गेटिंग दिस प्रोडक्ट। और CD प्लस CD2 प्लस एंड Cl माइनस मिलके क्या बनाएंगे, CdCl2, कैडमियम क्लोराइड। इजी। चलिए नेक्स्ट है फ्रॉम नाइट्राइल्स। This can be prepared from nitriles also. Let's see how it is prepared from nitriles. So nitriles में आप देखिए यहाँ पे इस अल्काइल ग्रुप के कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे वी हैव अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से एक पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स ऑन नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन कैसा चार्ज एक्वायर करेगा, नेगेटिव। कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे क्या अटैक करना चाहिए, ये नेगेटिव चार्ज अल्काइल ग्रुप। तो क्या मिलेगा आपको, यू विल बी गेटिंग R C R डैश डबल बॉन्ड N MgX। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। क्या मिलेगा, ये सारा हट जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम आ जाएगा, इट विल गिव R C डबल बॉन्ड O R डैश, दिस इज कीटोन, दिस इज द मेन डिजायर्ड प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट इसमें नहीं लिखोगे ऐसे रिएक्शंस में तो इट इज फाइन, चलता है। ठीक है, चलिए इसमें एक एग्जांपल भी बता देता हूं। लेट्स स्टार्ट विथ CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये प्रोपेन नाइट्राइल है, और यहां ले रहा हूं मैं CH3 MgX या MgCl। यहाँ पे this carbon atom has a partial negative charge, magnesium has a partial positive charge, pi electron shifts on oxygen nitrogen atom, कार्बन यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज कार्बन विल अटैक हियर, और MgCl वाला पार्ट नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे। तो यू विल बी गेटिंग CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड NMgCl, राइट। और इसका हाइड्रोलिसिस दैट विल बी गिविंग यू, बोलो क्या मिलेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ब्यूटेन 2 ऑन, राइट। और एक और है इसमें मेथड जो कि बहुत ही सिंपल और पॉपुलर है, ये आपको खुद ही पता चल जाएगा। बाय फ्रेडल क्राफ्ट्स
acylation reaction. बाय फ्रेडल क्राफ्ट acylation रिएक्शन, बहुत इजी और सिंपल रिएक्शन है ये। इसमें हम लेते हैं बेंजीन और बेंजीन का रिएक्शन करते हैं एसिड क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट। क्या मिलेगा? एसीटोफेनॉन, कीटोन बना ना, दिस इज एसीटोफेनॉन और इसके साथ बनेगा HCl। इजी पढ़ा हुआ रिएक्शन है ये तो, सिंपल। चलिए, सो दिस कंप्लीट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स एज वेल। इतना ही मेथड। चलिए यहां ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन कल मैंने आपको होमवर्क में दिया था। This was actually your homework, but let's discuss the solution of this. ये आपका फ्रेडल क्राफ्ट acylation है, यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा और उसकी जगह ये पार्ट आ जाएगा, राइट? ये है द कंपाउंड इज प्रोपाइन। प्रोपाइन में वाटर का एडिशन हो रहा है in presence of Hg2+ and H2SO4. So first you will show Marconi-Co addition followed by tautomerization. Ketone will be formed as the product. ये अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, ये आपका डाई अल्काइल कैडमियम का एग्जाम्पल है और ये एसिड क्लोराइड है। कैडमियम और क्लोरीन हटाना है और बाकी ये CO इस CH2 से ज्वाइन कर देना है। You will get the complete ketone product. और ये आपका नेम्ड रिएक्शन है, इसको रिकॉल करके इसमें फाइनल प्रोडक्ट ही लिखना है, इंटरमीडिएट नहीं लिखना है। देखो दोनों स्टेप एक साथ लिखा हुआ है, तो यू नीड टू राइट द फाइनल प्रोडक्ट। चलिए कौन आएगा पहले वाले के लिए? कौन आएगा? फर्स्ट वाला प्रोडक्ट कौन लिखेगा? चलो प्रथम आपसे स्टार्ट करते हैं। एज द नेम सजेस्ट, प्रथम विल राइट प्रथम। चलिए गुड। देखिए ये आपका कॉमन एरर रहता है हमेशा, आप पाई बॉन्ड देना भूल जाते हो। फाइन, चलिए कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ऑफ लो पोलैरिटी यूज कर रहे हैं हम, कार्बन डाइसल्फाइड है ना। नो इश्यूज, अभी लिख लो। अगर नहीं भी लिखते हो तो ये इतना बड़ा इश्यू नहीं होगा। दिस इज कार्बन डाइसल्फाइड इज जस्ट अ सॉल्वेंट हियर। चलिए शौर्य आ जाओ जल्दी। क्या करना है? फर्स्ट यू हैव टू शो मार्कोनी-को एडिशन, फॉन्ट बड़ा लिखोगे, ठीक है। मार्कोनी-को एडिशन दिखाना है और उसके बाद फिर टॉटोमराइजेशन से कीटोन बनाना है। चलिए बहुत बढ़िया। सिर्फ O कैसे होगा? OH होगा ना। वाटर मॉलिक्यूल में H+ और OH- होता है। थोड़ा बड़ा लिखो ना। हाँ
अब टॉटोमराइजेशन में क्या होगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट्स बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, और वो वाला हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे चला जाएगा। यस, आपकी हैंडराइटिंग आप डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यों निकालते हो? मतलब पहला फॉन्ट बड़ा और फिर धीरे धीरे फॉन्ट छोटा होता जाता है। चलिए सनी आ जाओ। अब कोई भी लिखो ना, दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट लिखो, यही वाला लिखो ना आप। हाँ, नहीं वो फाइनल प्रोडक्ट लिखना है उसको। फाइनली क्या होता है, CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH, CHO ना, 12 नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड, राइट। चलिए हर्षित आ जाओ, लास्ट बचा हुआ। थर्ड वन आ जाओ ना, मैं हेल्प करता हूँ। कम, अरे बाबा इतना फियर। देखिए इसको आप कैसे कीजिए, यहां समझाता हूँ फिर से, देखो। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे हो जाएगा आराम से, कुछ इसमें रॉकेट साइंस थोड़ी है, इतना इजी है ये। तो दे दो उसको, दो दो दो। एच कैसे आ जाएगा? हम्म, डन। So now we are moving towards physical properties of aldehydes and ketones. Physical properties जैसा हम अभी तक हर चैप्टर में देखते आए हैं, this will be a very small part, छोटा सा ही पार्ट है, और बहुत कुछ आपको ऐसा लगेगा कि मतलब अभी तक जो चैप्टर्स में पढ़ते आए हो उसके जैसा ही है, सिमिलैरिटी आपको दिखेगी। इसमें सबसे पहले आप ये समझिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में एल्डिहाइड और कीटोन्स दे हैव डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। एल्डिहाइड और कीटोन्स में नेट डाइपोल मोमेंट होता है, और ये डाइपोल मोमेंट ईथर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। दे हैव डाइपोल मोमेंट्स व्हिच आर स्ट्रॉन्गर देन, व्हिच आर हायर देन ethers. It simply means that the intermolecular forces present between aldehyde molecule and ketone molecules are higher than those of ethers. ठीक है, जिसकी वजह से boiling point of aldehyde and ketones are higher than hydrocarbons and ethers of comparable molecular masses. क्या याद रखोगे, boiling point of aldehyde and ketones are higher than hydrocarbon and ether
of comparable molecular masses. While the same is lower than alcohols of comparable molecular masses. हर्षु समझ रहे हो इसका मतलब? बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन्स की हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज्यादा होगी. क्यों? क्योंकि इनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो हाइड्रोकार्बन और ईथर के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर हैं. और दूसरी तरफ कह रहा है कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के कंपैरिजन में कम है. द बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर देन द सेम का मतलब हुआ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन is lower than that of alcohols, is lower than that of alcohols of comparable molecular masses. इसका रीजन क्या है? Because alcohols have hydrogen bonding and aldehydes and ketones they lack hydrogen bonding, right? So as aldehydes and ketones have dipole moments stronger than that of ethers, the boiling point of aldehyde and ketones are higher than hydrocarbons and ethers of comparable molecular masses. But on the other hand, these aldehydes and ketones they do not have intermolecular hydrogen bond. इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता. Whereas alcohols have intermolecular hydrogen bond present in them, right? So hydrogen bond is much stronger than dipole forces. जिस वजह से the boiling point of aldehyde and ketones is lower than that of alcohols, provided comparable molecular masses वाले होने चाहिए. Means aldehyde, ketones and alcohols इन तीनों का boiling point molecular mass एक दूसरे के आसपास क्लोज होना चाहिए. Then only you can compare their boiling point, right? चलिए, इसमें याद रखिएगा कि at room temperature, RT का मतलब होता है room temperature. At room temperature, methanol is gas, है ना? Ethanol is liquid and the higher ones are solid. Ethanol कैसा होगा? And the higher one will be in the solid state, right? These aldehydes and ketones are capable of forming intermolecular hydrogen bond. They are capable of forming intermolecular hydrogen bond. देखिए एल्डिहाइड में इस तरह से इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है. नहीं, इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा. दे आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये कर पाएंगे बॉन्ड फॉर्म. ठीक है, दे आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल. तो एज दे आर फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, टेल मी इसका रीजन, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होना चाहिए? दे आर सॉल्युबल इन वाटर. एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन. एल्डिहाइड और कीटोन वाटर में हर प्रोपोर्शन में मिसिबल हैं. बट द लोअर वंस, जैसे जैसे मॉलिकुलर मासेस विल इंक्रीज वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट विल, मिसिबिलिटी विल डिक्रीज. इनका जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वाटर में सॉल्युबिलिटी या मिसिबिलिटी इनकी डिक्रीज होती जाएगी, राइट?
चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अबाउट देयर ऑर्डर। लोअर members of aldehyde have pungent odor। एल्डिहाइड्स में जो लोअर मेंबर्स होते हैं उनका स्मेल कैसा होता है, पंजेंट। लेकिन जैसे जैसे आप हायर मेंबर्स की तरफ जाओगे वैसे वैसे इनका ऑर्डर लेस पंजेंट एंड मोर फ्रेग्रेंट होता जाएगा। इसका मतलब इफ यू कंपेयर मिथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, मिथेनॉल का सबसे ज्यादा पंजेंट होगा, इथेनॉल का लेस पंजेंट, प्रोपेनॉल अगेन लेस पंजेंट। और ज्यादा हायर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड्स की तरफ जाओगे जैसे सिनेमाल्डिहाइड, सैलिसिलाल्डिहाइड और वेनिलीन, you will find a good fragrance in them। इनके फ्रेग्रेंस की वजह से ही they are also used in perfumery and flavoring agents। परफ्यूम इंडस्ट्रीज में और फ्लेवरिंग एजेंट में भी यूज किया जाता है इनको। तो क्या याद रखोगे, लोअर मेंबर्स का स्मेल कैसा होगा, पंजेंट, और हायर मेंबर्स की तरफ जाओगे तो स्मेल कैसा होता जाएगा, फ्रेग्रेंट। लोअर मेंबर्स में बदबू आएगी और जैसे जैसे आगे हायर मेंबर्स की तरफ जाओगे वैसे वैसे बदबू विल कन्वर्ट इनटू खुशबू, राइट। चलिए, दिस इज अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी। अब इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, ये केमिकल प्रॉपर्टी मतलब समझ लो इसका स्टार्टिंग ही जो है ऐसा है विच रिक्वायर्स बल्कि टाइम ऑल टुगेदर। तो मैं केमिकल प्रॉपर्टीज आज स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, आई विल टेक दैट टुमारो। चलेगा, आज हम यहाँ तक रखते हैं।